हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवहिनी जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। हरि ओं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्यं श्रीवैजनाथं तमहं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। आज श्री गणेश जी महाराज का दिन है, बुधवार। तो श्री गणेश जी, और लड़के चुप रहो। सब आ जाता है राक्षस पूजवे के बेरा। हरो हरि ओम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज का वंदना करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो विनय पत्रिका में श्री गणेश जी महाराज की वंदना की रचना की है, तो चलें। हरि ओम। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। सीधा सदन सीधा सदन सीधा सदन गज बदन विनायक। सीधा सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। मोदक प्रिय मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। विद्या वारिधि भाग्य विधाता। गाइए गणपति जगबंदन। गाइए गणपति जगबंदन। मागत तुलसी
दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसहूँ राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। प्रेम से बोली श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गौरी नंदन की जय, श्री अंजनी नंदन की जय। श्री अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज और गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज दोनों ही भगवान श्री राम के कृपा पात्र हैं, क्योंकि गणेश जी महाराज पर भी भगवान श्री राम की कृपा है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि महिमा जासु जानि गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भगवान श्री राम के नाम का महिमा गणेश जी महाराज जानते हैं कि जिस नाम के प्रभाव से ये प्रथम पूज्य हो गए। प्रेम से बोली श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। सभी संत वृंद आचार्य पूज्य विप्रों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कल श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हो रहा था। इसके पहले भगवान श्री राम जी अभी हमारे मिथिला में हैं और मिथिला वासियों को भगवान श्री राम बहुत ही प्रिय हैं, तो इसलिए भगवान के विवाह प्रसंग चल रहा था। तो कुछ दिन और भगवान को मिथिला में छोड़ देते हैं ताकि मिथिला वासी और भी आनंद ले लें। और हनुमान जी महाराज की कल चरित्र का वर्णन हो रहा था कि समुद्र के तट पर जब हनुमान जी महाराज और जामवंत जी नल नील अंगद जी पहुँचे हैं, तो श्री जामवंत जी महाराज ने जब कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, भयऊ तुरत पर्वताकारा। जैसे ही श्री जामवंत जी महाराज ने कहा कि राम जी के काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है हनुमान जी, हनुमान जी भयऊ तुरंत पर्वताकारा, तुरंत पर्वत के आकार धारण कर लिए। राम जी के नाम लेते ही हनुमान जी जग जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पहले बहुत हनुमान जी की उन्होंने तारीफ की, हनुमान जी के गुण चरित्रों का वर्णन किया। क्या किए कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी महाराज पर कोई असर नहीं पड़ा और जैसे ही भगवान श्री राम का नाम लेते हैं कि राम काज लगे तब अवतार, भगवान श्री राम के काज के लिए आपका अवतार हुआ है। हनुमान जी महाराज तुरंत जग गए, ध्यान टूट गया और पर्वत के आकार का रूप धारण कर लिए। आहा, कनक बरन, कैसे स्वर्ण आकार के वर्ण हैं, स्वर्ण रंग का वर्ण है। कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरिन के राजा। कनक भूधराकार शरीर है, जैसे दूसरा सुमेरु पर्वत आकर खड़ा हो गया है। और हनुमान जी महाराज सिंह की तरह गर्जना करने लगे। सिंहनाद करी बारही बारा, अलीले उलांगऊ जल निधि खार।
हनुमान जी महाराज अभी तक जग नहीं रहे थे, और जगे तो इतना जग गए कि श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं कि अभी तो जग नहीं रहे थे, और जगे तो बहुत ज़्यादा ही जग गए। सब लोग हनुमान जी महाराज को ऐसे देख रहे हैं, आहा, सिंह नाद कर रहे, सिंह की तरह हनुमान जी महाराज गर्जना कर रहे हैं। और कहे 3-4 प्रस्ताव दिए श्री जामवंत जी महाराज के पास, और कहते हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। कहते हैं कि या तो समुद्र को पी जाऊं या लांघ जाऊं, या तो रावण को पूरा परिवार सहित मार दूं, या तो रावण के लंका सहित उस त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ला दूं। आहा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी महाराज अत्यंत जोश में हैं, लेकिन जोश में होते हुए भी होश में हैं, क्योंकि भगवान के को हमेशा अपने हृदय में बसाए रहते हैं, और जिसके हृदय में राम होते हैं उसी के हृदय में विश्राम आराम मिलता है। भगवान शिव जी के मन में भी, मन मंदिर में भगवान श्री राम विराजते हैं। इसलिए उन्होंने जब विष को पिया तो नीचे से अंदर से राम और ऊपर से विष, तो बन गए विश्राम, रह गया यही विश्राम। और कहते हैं श्री जामवंत जी महाराज के पास 4-5 प्रस्ताव रखते हैं कि समुद्र को पी जाऊं, लांघ जाऊं, रावण को मार दूं पूरे परिवार सहित, या त्रिकुट पर्वत को उठा कर लाऊं। और कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी, हमको उचित सुझाव दीजिए, क्या करना है। देखिए हमारे समाज में जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं तो किसी बूढ़ बुजुर्ग का सुनते नहीं हैं, धरना पड़ता है, हट 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 हट, अभी हम उसको दिखा देते हैं, पकड़ना पड़ता है, 4 लोग धरहरिया लगते हैं तब जाके हम सुनते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज इतने जोश में होते हुए भी वो सब कर सकते थे, उनके अंदर सामर्थ्य था। लेकिन सामने देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, तो इनके अनुमति के बिना कुछ करना उचित नहीं है। इसलिए श्री जामवंत जी महाराज से इन प्रस्तावों के विषय में पूछते हैं कि क्या करूं, क्या सही लगता है, जो आपको सुझाव लगे आप आदेश दीजिए, वही करूंगा जो आप कहेंगे। जामवंत जी महाराज कहते हैं कि इतना करहूं तात तुम जाई, असी तहि देखी कहूँ सुधियाई। हे तात, तुम इतना ही करो कि सीता जी की खोज करके पता लगाकर आकर यहाँ उनकी सूचना बता दो। हनुमान जी महाराज कहे कि बस इतना ही करना था। जामवंत जी कहते कि हाँ, इतना ही करना था। जामवंत जी वयोवृद्ध हैं। अब वयोवृद्ध की बात को जब हनुमान जी जैसे युवा, हनुमान जी युवा हैं, अपने दल के अत्यंत बलवान हैं, हनुमान जी श्री जामवंत जी के वयोवृद्ध के बात को माने तो क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ कि लंका में गए, माता जानकी जी से भेंट हुआ, और माता जानकी जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघु नायक छोहूं, करहूं बहुत रघु नायक छोहूं। अजर अमर का वरदान मिल गया, और माता जानकी जी ने वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीनी जानकी माता। अष्ट सिद्धि
नौ निधि को देने वाले, प्रदान करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। ऐसा वरदान माता जानकी जी ने दिया और हनुमान जी महाराज ने वयोवृद्ध की बात को मानी, इसलिए अजर अमर गुण निधि हो गए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो गए। और हम लोग भी अपने वयोवृद्ध की बात माने, सुने, उनकी सेवा करें, उनके आज्ञा का पालन करें। तो एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। कहते हैं कि अपने बुजुर्ग की सेवा करने से, उनकी बात मानने से 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, जस और बल। जो हनुमान जी महाराज साक्षात उदाहरण के तौर पर हैं, इन्होंने अपने वयोवृद्ध की बात मानी तो 4 चीज़ों की वृद्धि हुई। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघु नायक छोहूँ। जो अपने बुजुर्ग की बात मानता है, बुजुर्ग की सेवा करता है, उस पर भगवान श्री राम भी प्रसन्न रहते हैं। तो बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। अब मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। आप सबों को प्रणाम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन।